हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। कल के क्लास में जैसे हमने पढ़ाया था आप लोगों को मेन वर्ब के बारे में, आज के क्लास मेन वर्ब का टोटल डेफिनेशन कल के क्लास में कंप्लीट हो चुका था। आज के क्लास में हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं एक्सुलरी वर्ब का। एक्सुलरी कहने ही से स्पष्ट हो रहा है सहायक क्रिया, सहायता करना, किसी को हेल्प करना। तो ये एक्सुलरी वर्ब जो है ये मेन वर्ब के सहायता के लिए आता है, इसलिए इसका डिफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हैं कि द वर्ब विच इज यूज्ड विथ द मेन वर्ब यूज्ड विथ द मेन वर्ब फॉर असिस्टेंट। मतलब ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब के सहायता के लिए सहायक के रूप में आता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सुलरी वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं कि आई एम रीडिंग इंग्लिश, तो आई एम रीडिंग इंग्लिश जो है तो ये इसका हिंदी अगर करेंगे हम तो आएगा कि मैं रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। अगर इस एम को अगर हटा दे, अगर एम को हटा दे तो हो जाएगा आई रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ रहा, मैं अंग्रेज़ी पढ़ रहा। मतलब कहने से स्पष्ट हो रहा है, अगला पर्सन समझ जाएगा कि वो अंग्रेजी पढ़ने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एम को क्या किया, ये रीडिंग को जो है ना सेंटेंस को पूरा करने के लिए एम का इस्तेमाल किया गया ताकि सेंटेंस पूरी तरीक़ा से समझ में आ जाए। तो आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, एम का मतलब हूँ। तो इससे साफ स्पष्ट ये सेंटेंस पूरा हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि यू कैन डू दिस वर्क, आप इस काम को कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कैन क्या है? एक्सुलरी वर्ब है। कैन क्या है? एक्सुलरी वर्ब है। यहाँ पे एम एक्सुलरी वर्ब है। तो अगर इस कैन को हम हटा देते हैं तो यू डू दिस वर्क, आप यह काम कर सकते है ना, यह काम कर, तो कैन माने होता है सकना, तो कर सकते हो, मतलब सेंटेंस को पूरा करने के लिए कैन का इस्तेमाल किया गया है। इस तरीक़ा से देखें कि एक्सुलरी वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो मेन वर्ब के सहायता के लिए वाक्य में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सुलरी वर्ब इज ऑफ थ्री काइंड्स आल्सो। एक्सुलरी वर्ब को भी एक्सुलरी वर्ब भी तीन प्रकार के हैं। पहला क्या है कि प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, दूसरा मॉडल एक्सुलरी वर्ब, तीसरा मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब। जैसे ग्राफ में हम बतला दिए थे। तो ये प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब क्या होता है कि प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब में ए बी सी तीन श्रेणी में इसको हम तोड़े हैं कि टू बी वर्ब। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब में पहला क्या है? टू बी वर्ब। बी वर्ब में आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब आता है वर्ब टू बी। इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बिन, बीइंग। इस वर्ब के साथ इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ सेंटेंस में वर्ब का चौथा रूप लेते हैं। सेंटेंस में वर्ब का चौथा रूप लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम यहाँ दिए ना, देखते हैं आई एम रीडिंग इंग्लिश, ये एम के साथ क्या आया? बिफोर आया, है ना। तो इसके साथ हमेशा बिफोर आएगा। जैसे मैं पटना जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू पटना, वे लोग पटना जा रहे थे, दे वे आर गोइंग टू पटना। मैं इस तरीके से देखते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ वर्ब का चौथा रूप का इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डू वर्ब। डू वर्ब में आता है डू, डज, डिड, डू, डज, डिड, डूइंग, डन। तो इन सभी के साथ क्या आता है? वर्ब का पहला रूप आता है। जैसे मैं आम नहीं खाता हूँ, तो आई डू नॉट ईट ए मैंगो, वे लोग आम नहीं खा रहे हैं, दे डू नॉट ईट ए मैंगो, वह आम नहीं खाती है ना, वह आम नहीं खाती है, तो शी डज नॉट ईट मैंगो, ईट ए मैंगो। तो डू, डज, डिड के साथ क्या आएगा? वर्ब का पहला रूप आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हैव वर्ब, हैव और हैज और हैड। ये हैव वर्ब में क्या आता है? हैव, हैज और हैड आता है, हैविंग। इसके साथ वर्ब का तीसरा रूप आता है, वर्ब का तीसरा जो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं, हैव, हैज, हैड का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो वर्ब का जो रूप आता है वो तीसरा रूप आता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब का समझ में आ गया। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब में क्या होता है? टू बी वर्ब आता है, डू वर्ब आता है और हैव वर्ब आता है। टू बी वर्ब में क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर आता है। टू डू वर्ब में आता है डू, डज, डिड आता है। हैव वर्ब में आता है हैव, हैज और हैड आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मॉडल एक्सुलरी वर्ब। तो मॉडल एक्सुलरी वर्ब में क्या आता है? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू। इन सभी के साथ क्या आता है? वर्ब का पहला रूप आता है।
वर्ब का पहला रूप आता है। जैसे यहाँ पे देखें, यू कैन डू दिस वर्क, ये वर्ब का पहला रूप यहाँ पे लिए, यू कैन डू दिस वर्क, डू क्या है, वर्ब का पहला रूप है। तो इन सभी के साथ क्या होगा, वर्ब का पहला रूप आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। क्या है, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। तो मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब में क्या आता है, नीड और डियर आता है, जिसका मतलब होता है साहस होना। ये वर्ब का पहला रूप लेता है, ये वर्ब का पहला रूप लेता है। इस तरीके से हम एक्सिलरी वर्ब को देखें। चलिए अब देखते हैं कि एक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 है। एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितने हैं, 24 है। अब एक्सिलरी वर्ब की संख्या टोटल 24 लिखते हैं। और जो नेक्स्ट जो होता है नेचर ऑफ वर्ब में जो हम पढ़ाए हुए थे कि वर्ब नंबर, वर्ब फॉर्म्स, वर्ब काइंड्स, है ना, वर्ब काइंड्स में हम जो पढ़ाए थे कि मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब पढ़ाए थे। तो मेन वर्ब खत्म हो गया, एक्सिलरी वर्ब भी अभी खत्म हो रहा है। इसके बाद जो नेचर चौथा था वर्ब कमांडो, तो आज वर्ब कमांडो पढ़ा करके वर्ब चैप्टर ही एंड कर देंगे। चलिए देखते हैं अब एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है। तो इस तरीके से देखते हैं यहाँ पे कि एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है, 24 है। एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है, 24 है। 24 में क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड और डियर। इस तरीके से देखते हैं तो एक्सिलरी वर्ब की संख्या टोटल कितना आ गया, 24 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। इस तरीके से देखें कि एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना है, 24 है। अब क्या होता है कि कभी कभी बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता रहता है किसी जगह कि वर्ब को समझने में। तो वर्ब स्टैंडर्ड में जो है ना हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ब स्टैंडर्ड में एक होता है एक्शन, एक होता है नॉन एक्शन। तो एक्शन तो हम समझते हैं कि जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, है ना, आई प्ले क्रिकेट, तो ये एक्शन हो गया। नॉन एक्शन होता है कि जैसे ही इज़ हैप्पी, शी इज़ गुड, ही इज़ सैड, शी इज़ ब्यूटीफुल, दे आर गुड। तो इस तरीके से यहाँ हम लिख दिए हैं नोट नंबर 2 में कि नॉन एक्शन वाले सेंटेंस में क्या होता है कि एक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब होता है। यहाँ पे अगर दे दिया जाए कि ही इज हैप्पी, ये इज क्या है, तो जनरल स्टूडेंट क्या होता है, यू आर गुड, जनरल स्टूडेंट क्या होता है, तुरंत दिमाग में आ जाता है कि इज, अरे ये तो एक्सिलरी वर्ब है, तो फटक से माइंड में आ जाएगा कि एक्सिलरी वर्ब, बट नॉट। ये क्या होगा, आपको नॉन एक्शन है। ये क्या है, नॉन एक्शन। हैप्पी एक्शन नहीं है ना, तो ये नॉन एक्शन। नॉन एक्शन वाले सेंटेंस में क्या होगा कि एक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब का काम करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब ना कह करके हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे हम, मेन वर्ब कहेंगे। चलिए आप नेक्स्ट, तो डॉट खत्म यहाँ पे हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ब कमांडो। कमांड कहने ही से स्पष्ट हो रहा है आदेश देना, कमांड कहने ही से स्पष्ट हो रहा है आदेश देना। तो वर्ब कमांडो, वर्ब कमांडो में क्या है कि व्हेन अ सेंटेंस, जब एक वाक्य स्टार्ट्स, प्रारंभ होता है, विथ वर्ब, वर्ब से, एंड और, गिव्स एन ऑर्डर, एक आदेश देता है, इज सेड टू बी वर्ब कमांडो। इसको क्या कहते हैं हम, वर्ब कमांडो। चलिए अब देखते हैं कि व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ वर्ब एंड गिव्स एन ऑर्डर इज सेड टू बी वर्ब कमांडो। कहने से स्पष्ट हो गया कि जब कोई वाक्य वर्ब से शुरू हो और एक आदेश देता हो तो इस तरीके के वर्ब को हम क्या कहते हैं, वर्ब कमांडो कहते हैं। जैसे चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में, कम हियर, किसी को आदेश देते हैं कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ। तो ये कम जो शुरू में जो हुआ है, तो इस वर्ब को हम क्या कहेंगे, वर्ब कमांडो, क्योंकि सेंटेंस के शुरू में स्टार्ट हुआ है और एक आदेश दे रहा है यहाँ आने का। फिर नेक्स्ट देखते हैं, गो एंड ब्रिंग फॉर मी ए ग्लास ऑफ वाटर, जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो ये गो क्या कहलाएगा, वर्ब कमांडो कहलाएगा। टेल हिम अबाउट दिस मैटर, आप उसे इस मैटर के बारे में बतलाओ। तो ये टेल, TELL, टेल, टेल क्या होगा, वर्ब कमांडो होगा। अब ड्राइवर को कहा जा रहा है कि ड्राइवर ड्राइव द कार स्लोली, ड्राइवर ड्राइव द कार स्लोली, है ना, ड्राइवर को कहा जा रहा है कि आप गाड़ी को क्या करें, धीरे से चलाएं। तो यहाँ ड्राइव क्या हो जाएगा, वर्ब कमांडो। तो इस तरीके से आज के क्लास में वर्ब का पूरा चैप्टर एंड हो गया। अब आप लोग वीडियो के माध्यम से आप लोग वर्ब का टोटल डेफिनेशन आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ आएंगे। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, समझने में कहीं कोई दिक्कत होता है,
तो आप लोग कमेंट सेशन में हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, ताकि उसको सही तरीक़े से सॉल्यूशन करके सही तरीक़े से हम और अच्छी तरीक़े से आप लोगों के बीच हम लाएं।